नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसलमेर में जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तार हुआ। आर्मी एरिया में पाकिस्तानी बंकरों पर बात करते हुए पकड़ा गया। 15 दिन पहले मैनेजर पकड़ा गया था। राजस्थान के जैसलमेर में जांच एजेंसियों ने एक और संदिग्ध को जासूसी के आरोप में पकड़ा है। इस बार कार्यवाही जैसलमेर जोधपुर रोड के आर्मी एरिया में हुई है। आरोपी यहां के एक रेस्टोरेंट में काम करने आया था। सूत्रों के अनुसार आरोपी लंबे समय से एजेंसियों के रडार पर था। उसकी कॉल व एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही थी। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान उसके मोबाइल पर पाकिस्तानी कॉल चल रही थी। झुंझुनू में ढाबा बंद करवाए गए, रिक्शे से उतारी सवारियां, बाजार बंद करवाने ट्रैक्टर से निकले मार्च। स्मार्ट मीटर के विरोध में दुकानों से लेकर स्कूल तक बंद कराई गई। स्मार्ट मीटर के विरोध में बुधवार को झुंझुनू जिले में दुकानों से लेकर स्कूल तक बंद है। सुबह शहर में जब एक ढाबा खुला दिखा तो उसे भी बंद करवाया गया। वहीं ई रिक्शा में जा रही सवारियों से समझाइश की और उन्हें नीचे उतारा। दरअसल स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। इसके तहत झुंझुनू के साथ ही चिड़ावा, खेतड़ी और पिलानी में भी सुबह से बाजार से बंद लेकर स्कूल तक पूरी तरह से बंद है। मास्टर प्लान 2041 के विरोध में सीकर भी हुआ बंद। व्यापार संघ सहित 14 संगठनों ने ट्रैक्टर पर निकाली रैली। जाट बाजार में सभा हुई। सीकर में मास्टर प्लान 2041 के विरोध में आज शहर बंद है। व्यापार संघ ने समर्थन करते हुए बाजार बंद किया है। वहीं हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद में छूट दी गई है। ऑटो रिक्शा चालक और सिटी बस यूनियन को स्वेच्छा से निर्णय लेने की छूट दी गई है। पशु सहायक भर्ती में 243 पद बढ़ाने का फैसला हुआ। प्रदेश में कुल 2783 पदों पर होगी नियुक्ति। 37,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। राजस्थान सरकार ने पशुपालन विभाग में नौकरी की तलाश में जुटे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा में 243 पद बढ़ाने का फैसला किया है। अब प्रदेश में कुल 2783 पदों पर सहायक पशुधनों की भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद फाइनल रिजल्ट से पहले संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। राजस्थान में फ्री स्कूटी योजना अटक गई है। घर नहीं पहुंच रही है बुजुर्गों के लिए दवाइयां। जानिए बड़ी घोषणाओं की क्या स्थिति है अभी राजस्थान में। राजस्थान में बुजुर्गों को घर बैठे दवाई बजट 2025 की डिलीवरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई की सुलभ डिलीवरी के लिए पेंच फंसा हुआ है, जिसके कारण योजना को लागू करने में समय लग सकता है। वहीं 1 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपये तक कृत्रिम अंग और 2,500 दिव्यांगों को स्कूटी उपलब्ध कराने की घोषणा भी अटकी हुई है। राजस्थान के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में बरसात। पारा सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हुआ। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, दौसा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश के साथ बढ़ रही है उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 से 4 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत पर पीएम सीएम मंत्री की कुर्सी जाएगी। शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। ओवैसी और कांग्रेस सपा ने इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लेकर लोकसभा में 3 बिल पेश किए। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो वे 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला हुआ। सिर पर चोटें आई हैं। आरोपी गुजरात का है। दावा बंगले की रेकी की सीसीटीवी भी देखा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान में कहा, आरोपी का नाम राजेश भाई खीमजी भाई सक्रिय है। वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि आरोपी 24 घंटे से सीएम की रेकी कर रहा था।
मुंबई में लगातार तीसरे दिन स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद है। 34 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। मोनोरेल से यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। यूपी के 100 से ज़्यादा गांवों में बाढ़ आ गई है। मुंबई में तेज बारिश का बुधवार को तीसरा दिन है। 24 घंटे में यहां 300 mm बारिश हुई है। लगातार तीसरे दिन मुंबई में स्कूल कॉलेज और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस स्कूल बंद है। मुंबई लोकल की 34 ट्रेनें कैंसिल हैं। 250 से ज़्यादा फ्लाइट्स भी बंद पड़ी हैं। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली है। प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए हैं। बम स्क्वाड पहुंचा। 2 दिन पहले भी मिले थे कई ईमेल। दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। इनमें द्वारका के राहुल मॉडल स्कूल और मैक्स फोर्ट स्कूल, मालवीय नगर का XAV और प्रसाद नगर का आंध्रा स्कूल शामिल है। इस घटना से बच्चों के परिजन घबरा गए हैं। कुछ स्कूलों ने सुरक्षा के चलते ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल कहां से भेजे गए हैं और इसके पीछे कौन छिपा हुआ है। राजीव गांधी की 81वीं जयंती संसद में श्रद्धांजलि दी गई। राहुल ने फोटो शेयर कर लिखा, पापा के सपने पूरा करना मेरा लक्ष्य है। प्रियंका और खड़गे वीरभूमि पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 81वीं जयंती है। इस मौके पर संसद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई सांसद भी शामिल हुए। इधर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के वीरभूमि पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस पूर्व PM के जन्म दिवस को मनाया जाता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, ये तीनों विधेयक भारत के संविधान के मूलभूत स्वरूप के विरुद्ध हैं और भारत का संविधान कहता है कि आप तब तक बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता। आप किसी जांच अधिकारी या SHO को हमारे प्रधानमंत्री का बॉस नहीं बना सकते। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, बिहार में इंडिया ब्लॉक की यात्रा की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। बिहार में अब हर कोई वोट चोरी कह रहा है। ये वास्तविकता है। बिहार का प्रतिरोध आ रहा है। पूरे देश का प्रतिरोध आएगा। कल रात हुई घटना के बाद मोनोरेल सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। मोनोरेल ट्रेन मुंबई के मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास भक्ति पार्क और चेंबूर के बीच फंस गई थी। ट्रेन में सवार लगभग 582 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ जिले में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। NDRF की कुल 18 टीमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं। साथ ही SDRF की 6 टीमें भी तैनात की गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा हूं। पूरा परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को CBI को सौंपने जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा।